अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रो का लिटरली मीनिंग होता है चार्जेस, और डायनेमिक्स का यहाँ पे मतलब होता है मोशन की हालत में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली किस चीज़ की वजह बनते हैं? तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह बनते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से बाहर बहता है। अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो दरअसल जो है ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये बेसिकली एक्सीडेंटली तौर पर डिस्कवर हुआ था। और ये 1780 के अंदर गिलवानी एक साइंटिस्ट था जो कि फ्रॉग का ऑपरेट कर रहा था। तो अचानक ऑपरेशन के दौरान उसकी जो दो अपोजिट मेटल्स थी वो आपस में टच हुई। जैसे ही वो टच हुई तो फ्रॉग की जो लेग है उसने थोड़ा सा मूव किया। तो यहाँ से पता चला कि आखिर क्या वजह है। तो बाद में पता चला कि क्योंकि ये मेटल्स के अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा उन जब वो आपस में टच हुई तो करंट के फ्लो की वजह बनी। फिर 1800 के अंदर वोल्टा था, उसने फिर दो अपोजिट चार्ज जो प्लेट्स थे उन्हें उनके ज़रिए एक बैटरी बना ली थी। तो ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली दरियाफ्त कैसे हुआ है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करें तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें तो हम कह देते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक करंट। बट अगर हम क्वांटिटेटिव नेचर की डेफिनेशन करें तो हम ये देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है क्यू ओवर टी। क्यू से मराद यहाँ पे चार्जेस, टी से मराद टाइम। तो अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो इसको ये भी कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर देखें तो करंट का जो यूनिट होता है वो अम्पेयर होता है। और अम्पेयर की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो क्लास ए अगर एक सेकंड के अंदर एक कॉलम चार्ज पास हो किसी कंडक्टर्स में से या किसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया में से, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका उस वक्त उसका करंट कितना है, 1 एम्पेयर के बराबर है। तो 1 एम्पेयर बराबर होता है कॉलम्स पर सेकंड। तो ये बाज़ औक़ात MCQ में पूछ सकता है कि 1 एम्पेयर बराबर है कॉलम पर सेकंड में। जब हम इसकी डायरेक्शन की बेस के ऊपर बात करें तो डायरेक्शन के लिहाज से क्लास ऑन डायरेक्शनल बेसिस करंट की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होती है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है ये हमेशा बहता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। तो ये हम इसको कहा जाएगा ऐसा करंट जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ बहे और वजह क्या हो, नेगेटिव चार्जेस। तो ऐसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब जानते हैं बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो फिज़िक्स के अंदर हम पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल भी कह सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल कहते हैं। और दूसरा है कन्वेंशनल करंट। अगर तो क्लास करंट बहे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस, तो इसे कहा जाएगा कन्वेंशनल करंट। और इट फ्लोज इन अ डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो हमेशा ये जिस डायरेक्शन के अंदर फील्ड होगा उसी डायरेक्शन के अंदर ये बहता होता है। अब जानते हैं करंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, या हीटिंग इफेक्ट जिसे कहा जाता है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये उसका कन्वेंशनल करंट है। अगर क्लास में आपसे पूछूं कि कौन सा करंट है तो हमारे जहन में फ़ौरन ये बात आती है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो असल करंट ये है। जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम पानी को देखें तो हमेशा पानी क्या होता है, पहाड़ों के यानी ऊंचाई से हमेशा मैदानी इलाकों की तरफ बहता है। तो सेम इसी तरह अगर हम गुब्बारे के अंदर हवा भरें और उसको छोड़ें तो बाहर जो प्रेशर होता है वो लो होता है, अंदर हाई होता है। तो हमेशा जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। लेकिन असल में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, चूँकि हम जानते हैं मेटल्स के अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही वजह बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट्स के। और दूसरा मैं ये बता दूं कि क्लास जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और हम इसकी डायरेक्शन जस्ट मेंशन करते हैं अपनी कन्वेंस के लिए, हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे इसकी डायरेक्शन का कोई तल्लक नहीं होता, इसका सेम इफेक्ट होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की टाइप्स की बात करें तो दो तरह के करंट हमें मिलते हैं। एक को कहा जाता है डायरेक्ट करंट या जिसे कहते हैं डीसी, और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट करंट या जिसे कहते हैं एसी करंट। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो याद रखिएगा
जो इलेक्ट्रॉन जो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो एक ही डायरेक्शन के अंदर बहे, यानी जो टाइम इंटरवल के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, स्ट्रेट लाइन मूव करे, इसे कहा जाता है डीसी करंट। और डीसी सर्किट्स के अंदर वोल्टेज टाइम के लिहाज से हमेशा कांस्टेंट होती है, जैसे ये ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं। चूँकि ये टाइम के लिहाज से इसकी वोल्टेज सेम रहती है, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, डायरेक्शन ये चेंज नहीं करता, तो लिहाजा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है। तो डीसी करंट का जो सोर्स होता है वो हमेशा बैटरी होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट की, तो द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा करंट जो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, जिसके अंदर आपकी जो वोल्टेज है टाइम के लिहाज से कांस्टेंट ना रहे, उसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट कहा जाता है। जैसे आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वो टाइम इंटरवल के लिहाज से चेंज हो रही है। और दूसरा ये कि ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, और एसी करंट का जो सोर्स होता है वो हमेशा जनरेटर होता है। जनरेटर इसका एसी करंट का सोर्स होता है। अगर हम इस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करें, तो ये बड़े अहम हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, और पेपर्स के लिहाज से भी बड़े अहम होते हैं। तो मैंने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर तो देखा है कि करंट, हमने देखा कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पेयर। लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर इसका यूनिट होता है स्टैट एम्पेयर, और 1 एम्पेयर बराबर होता है 10 की पावर 3 ज़रब 10 की पावर 9 स्टैट एम्पेयर के बराबर होता है। और करंट को हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसे एमीटर कहते हैं। तो क्लास हमेशा याद रखिएगा कि एमीटर को सर्किट के अंदर हमेशा हम सीरीज़ वाइज कनेक्ट करते हैं, पैरेलल वाइज हम कनेक्ट नहीं करते। और रेंज के लिहाज से देखा जाए या टाइप्स ऑफ देखा जाए एमीटर की, तो दो तरह के आपको एमीटर मिलेंगे मार्केट के अंदर। एक होते हैं एनालॉग एमीटर्स और एक होते हैं डिजिटल। और इन दोनों की जो रेंजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 0.10 मिली एम्पेयर से लेके 0 से लेके 100 मिली एम्पेयर के दरमियान, इन दरमियान रेंज इनकी पाई जाती है। और एनालॉग से मुराद आपको पता है, एनालॉग से मुराद पता है नीडल्स टाइप, जिसके अंदर नीडल्स आपको करंट की मेजरमेंट बताती हैं, और डिजिटल के अंदर आपको पता है डिस्प्ले के ऊपर होता है। तो अगर हम देखा जाए तो डिजिटल एमीटर जो होता है वो फ़ोकियत हासिल करता है एनालॉग के ऊपर, क्योंकि वो प्रीसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट देता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग के। मज़ीद इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। अगर हम एमीटर को रेंज के लिहाज से देखें तो दो तरह के एमीटर्स पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है लो रेंज एमीटर और दूसरे को कहा जाता है हाई रेंज एमीटर। लो रेंज एमीटर की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 एम्पेयर तक होती है, जबकि हाई रेंज एम्पेयर की बात करें तो ये इनकी जो रेंजेस आती हैं वो 0 से लेके 10 एम्पेयर तक होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती। उसके बाद क्लास, अगर हम डिफरेंट मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स की बात करें कि यानी डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर करंट किन वजह से बहता है, तो मेटल्स के अंदर याद रखिएगा करंट जो है हमेशा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, जबकि गैसेज और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर करंट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की वजह से बहता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो आपके पास करंट है वो बोथ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है। तो मज़ीद इसकी तफसीलात जब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स, एन टाइप्स और पी टाइप्स होती हैं, तो उसके अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंसेप्ट आता है। उसके अलावा क्लास, जब करंट किसी मेटल्स में या कंडक्टर में से बहता है तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड या 1 मिलीमीटर पर सेकंड आती है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती बेसिकली क्या है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो क्लास हम ये कह सकते हैं कि वो एवरेज कांस्टेंट स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब करंट किसी कंडक्टर में से बहता है तो वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। वो एवरेज कांस्टेंट स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब करंट किसी कंडक्टर में से बहे तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाई वी प्रेफर एसी करंट ओवर डीसी करंट, या व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ एसी करंट ओवर डीसी। तो याद रखिएगा हमेशा जो है जो एसी करंट है उसको हम प्रेफर करते हैं डीसी के ऊपर। उसकी वजह ये है कि जो एसी है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर विद वेरी लो पावर लॉस, जबकि डीसी को ट्रांसमिट करना लॉन्ग डिस्टेंस तक इम्पॉसिबल सा रहता है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। दूसरा, ये जो एसी करंट होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी करंट के।